अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं पहुंच गई हूँ टर्टल बैग ज़ू और कर दी है गाड़ी पार्क। अभी फ़िलहाल हमें लेने हैं टिकट और टिकट लेने के बाद हो गई है अंदर एंट्री। वीकेंड की वजह से काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। तो टर्टल बैग ज़ू वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी में है। साउथ माउंटेन रिजर्वेशन में 20 एकड़ जगह पे बनाया गया है। ये 1963 में 140 एनिमल्स जो रिप्रेजेंट करते थे 40 स्पेशीज़, उनमें से बनाया गया था इन सब से मिला के। और 1973 में यहाँ 850 एनिमल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं 275 स्पेशीज़ लाए गए थे। ये ज़ू के अंदर का कैफ़े है। जिस तरह से इन्होंने ज़ू को डिज़ाइन करा है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये हिली एरिया पे बनाया गया है। एक पहाड़ है जिसको काट के ज़ू बनाया गया है, तो इसके रास्ते बहुत खूबसूरत हैं। 1975 में ही न्यू जर्सी की ज़ूलॉजिकल सोसाइटी बनी थी। ज़ू को प्रमोट करने के लिए और उसकी मेंटेनेंस के लिए 1995 में ये सही मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये बंद होने पर ही था। लेकिन 2000 में ज़ू ने एक मास्टर प्लान बनाया था इसको इम्प्रूव करने के लिए। 2003 से लेकर 2006 में ज़ू को $20 मिलियन की फंडिंग हुई और इसको थोड़ी और जगह दी गई ताकि ज़ू के अंदर जो थोड़ी कमियां हैं उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सके। यहाँ अलग अलग एरियाज़ बनाए हुए हैं। जैसे एक एरिया अफ्रीका के एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है तो दूसरा एशिया के एनिमल्स को। अफ्रीकन एडवेंचर में थे जिराफ, व्हिस्लिंग डक, टॉर्टोइज, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, हाइना, सी लायन। काफ़ी एनिमल्स थे जो अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बच्चे तो ज़ू के लिए वैसे बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो लेकिन ये ज़ू ऐसा है कि यहाँ पे बड़े भी आकर बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ का जिस तरीके से इन्होंने सीनिक ब्यूटी दी हुई है बहुत अच्छे से उसको बनाया गया है, बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है। ज़ू के अंदर आपको जगह जगह खाने पीने के स्टॉल भी मिलेंगे कि लोग यहाँ पे चलते चलते थक जाते हैं, तो उसके लिए ये है कि आप कहीं पे भी रुक के कुछ खा पी सकते हैं। और ये है अफ्रीकन एडवेंचर। यहाँ वो एरिया है जहाँ पे अफ्रीका से लाए हुए जानवरों को रखा गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है। और ज़ू एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादातर काम चलने का ही होता है, तो बेहतर है कि आप वो मौसम चुनें जहाँ पे आप इजीली वॉक कर सकें, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा लोग नहीं चल पाते हैं। और पेंगुइन्स के लिए इंडोर पूल था स्विम करने के लिए, वहाँ 82,000 का गैलन पूल था सी लायन के लिए भी।
स्पेशली बच्चों को ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, छोटे छोटे एनिमल्स ये सब देखना जो उन्होंने किताबों में पढ़े होते हैं, उनको देखना अपनी आंखों से। तो बच्चों के लिए एक अलग ही एडवेंचर होता है ज़ू आने का। और गुड थिंग इज़ कि आप यहाँ पे एनिमल्स को खाली देख ही नहीं सकते, उनको फीड भी करा सकते हैं। अगर आपको कुछ उनको खाना खिलाना है तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं और अपने हाथों से एनिमल्स को खिला सकते हैं। अमेजिंग एशिया में थे रेड पैंडा, लेपर्ड, क्रोकोडाइल। और ज़ू की एक और अट्रैक्शन थी वहाँ की ट्रेन जो ज़ू में चलती थी। मैं वहाँ जा नहीं पाई, इन फ्यूचर जब भी जाना होगा मैं उसको ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। ये रहा लेपर्ड। काफ़ी एनिमल्स ऐसे थे कि आप देख नहीं पाएंगे उनको क्योंकि वो अंदर बैठे हुए थे या कुछ सो रहे थे, तो हर एनिमल को कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। और ये ज़ू सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलता है। इसकी एंट्री फ़ी पर एडल्ट $17 है और पर चाइल्ड $12 है। बिलो 2 years आर फ्री टू गो। एक इस पर्टिकुलर केज के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इस केज में एक लेपर्ड और एक डॉग हैं जो एक साथ रहते हैं, और जिसमें दिखाया गया है कि उनकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी है कि वो दोनों एक साथ यहाँ पे काफ़ी टाइम से उनको रख रखा है। ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट यहाँ करी थी कि लेपर्ड और डॉग एक ही केज में हैं और डॉग को कोई ख़तरा नहीं है। यहाँ के रास्ते ज़्यादा ब्रॉड नहीं हैं, बहुत नैरो नैरो हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेयर है, क्योंकि अमूमन पहाड़ों पे जो रास्ते बनाए जाते हैं पहाड़ों को काट के वो बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं होते हैं। और इन्होंने यहाँ पे ग्लासेस लगाए हुए हैं उनको देखने के लिए। और ये इन्होंने बनाया हुआ है छोटा सा स्टेबल कि जहाँ पे लोग हॉर्स राइड भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये छोटा सा प्लांट मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, कलरफुल।
और ये बनाया हुआ है छोटा सा फार्म, जहाँ पे अंदर आप एंटर करोगे तो सब फार्म एनिमल्स आपको मिलेंगे, डोमेस्टिक एनिमल मिलेंगे। जो डोर अभी अंदर से नज़र आ रहा था, ये उसका आउटर एरिया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिस तरह से इन्होंने वुडन प्लेटफॉर्म बना रखा था, एक रास्ता बना रखा था, और ये रास्ता जा रहा था बच्चों के प्लेग्राउंड की तरफ। और ये मैं आ गई हूँ बच्चों के प्लेग्राउंड की तरफ, जहाँ झूले वगैरह बच्चों के लिए रख रखे हैं। और ये है ज़ू के अंदर बना हुआ कैफ़े, जहाँ पे लोग कुछ खा पी सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट भी है यहाँ पे, और खाने पीने की काफ़ी कुछ वैरायटी है यहाँ। और फ्रेंड्स, ये था टर्टल बैग ज़ू। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।